हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, उनका यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन डेली क्विज के इन क्वेश्चंस के अंदर हम स्टैटिक पार्ट को भी रखते हैं और हम यहाँ पे आपके लिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर होता है उनको भी यहाँ पे रखते हैं। तो आपको इन जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इस डिस्कशन वीडियो के अंदर बताई जाती है उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसको रेगुलरली वे में रिवाइज ज़रूर से कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट देखिए, नवंबर का जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है। प्रिपरेशन को सीरियस मोड में करने के लिए अब समय आ चुका है। तो आपको जो पढ़ाई है वो काफ़ी सीरियस वे में करनी चाहिए। बुक्स को काफ़ी केयरफुली वे में रीड कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के अंदर में मैक्सिमम यहाँ पे आप गेन कर सको, मैक्सिमम आप यहाँ पे अचीव कर सको। स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा है कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम एससीओ के नाम से जानते हैं, तो एससीओ के अंदर इसमें से कौन कौन से कंट्री हैं वो इससे एसोसिएटेड हैं। स्टूडेंट्स, कल जो हमारी 1 नवंबर की जो क्विज़ थी उसके अंदर भी हमने यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात की थी। जैसे जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो 1981 के समय में इस्टेब्लिश हुई थी। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो एससीओ है, एससीओ का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2001 के अंदर हुआ। एससीओ का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2001 के अंदर हुआ। यहाँ पे जो 5 कंट्रीज़ हैं, जिसको जो संघाई 5 नाम से जाना जाता है, उन कंट्रीज़ के द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया। स्टार्टिंग में इसके जो मेंबर थे, ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से स्टार्टिंग में जो इसके मेंबर थे, जिसमें आप देखिए कि जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो चाइना है वो भी इसके मेंबर थे स्टार्टिंग के समय में, शुरुआत के समय में। बाद के फेज़ में 2017 के समय में इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं, और अभी लेटेस्ट जिस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है उसका नाम यहाँ पे ईरान है, जिसको दुशानबे एक जगह है, दुशानबे के अंदर एक मीटिंग हुई थी। तो दुशानबे के अंदर जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे ईरान ने फुल्ली इसके मेंबर के रूप में इसको ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे देखिए कि जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान का नाम यहाँ पे नहीं है। तुर्कमेनिस्तान एससीओ को ज्वाइन नहीं किया है। तुर्कमेनिस्तान बेसिकली वो कंट्री है जो कैस्पियन सी को, अगर हम बात करते हैं कि कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्री हैं जो सराउंडेड हैं, जिसके अंदर तुर्कमेनिस्तान का नेम है वहाँ पे आता है। तुर्कमेनिस्तान ही वो कंट्री है जो इंडिया की, अगर हम बात करें, जो तापी पाइपलाइन है, जो तापी पाइपलाइन जो इम्पोर्टेंट है इंडिया के एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। अभी देखिए कि एक पाइपलाइन है जो यहाँ पे रसिया से निकलती है और जर्मनी को लिए जाती है, जिसको नॉर्ड स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, नॉर्ड स्ट्रीम। तो वो काफ़ी न्यूज़ में थी अभी प्रेजेंटली। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ जो यहाँ डिपेंडेंट हैं रसिया के ऊपर में, और इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ का जो साइलेंस है रसिया और यूक्रेन वॉर के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक उनके कुछ कंसर्न्स हैं, इसकी वजह से वहाँ पे कम्प्लीटली साइलेंट हैं, और वहाँ पे एनर्जी के लिए भी वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे रसिया के ऊपर में। तो ये सब हमको यहाँ हमने तुर्कमेनिस्तान के बारे में डिस्कस किया कि जो तापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो ये वहाँ पे आता है तुर्कमेनिस्तान का नेम। यहाँ एससीओ में ओनली ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और कजाकिस्तान है। सेंट्रल एशिया की ये 4 कंट्री हैं। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो 3 आंसर है वो नहीं होगा। आप देखिए कि जो रिसेंटली जिस कंट्री ने ज्वाइन किया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, वो यहाँ पे ज्वाइन किया है ईरान ने। इराक ने यहाँ पे नहीं ज्वाइन किया है। इराक ने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन किया है। तो इसकी वजह से 1 और 3 को अगर आप रिमूव करते हो, अगर आप 1 और जो 3 है उसको अगर आप रिमूव करते हो, तो यहाँ पे आपको जो सी आंसर है वो देखने को मिलेगा कि 4 और 5। इंडिया भी यहाँ पे करेक्ट है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है एससीओ को।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया का बट मैच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो यहाँ आंसर्स हैं वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर है वो होगा 4 और 5, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इंडिया भी करेक्ट है बट ऑप्शंस के अंदर में अरेंज नहीं होने की वजह से नहीं ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और निकल के आती है कि रैट्स का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, रैट्स का एक स्पेशल विंग भी है, एससीओ का एक स्पेशल विंग भी है जिसको हम रैट्स के रूप में जानते हैं। रैट्स बेसिकली एंटी टेररिज्म से रिलेटेड है, जो टेरर या रेडिकल ग्रुप हैं जो यहाँ पे जो भी डोमिनेट करते हैं उनके अगेंस्ट के रिलेटेड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैट्स जो है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रैट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है रैट्स, जो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एससीओ के बारे में देखा, उससे एसोसिएटेड जो कंट्री हैं उनके बारे में देखा। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके जो 6 कंट्री हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, उन सब के बारे में हमने कल के वीडियो के अंदर देखा था, कल के क्विज के अंदर उनको डिस्कस किया था। आपको ये जो कंट्रीज़ हैं इनके जो नेम हैं, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में 5 या 6 कंट्री एसोसिएटेड हैं तो उनका तो आपको नाम ये अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, अभी रिसेंटली हमारे यस्टरडे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक जो मीटिंग है उसको एड्रेस किया था। मानगढ़ में एक मीटिंग थी, मानगढ़ राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, जिसको मानगढ़ हत्याकांड या जो ट्राइबल पीपल्स का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उसको बोलते हैं, कि ट्राइबल्स का जलियांवाला बाग था मानगढ़ की पहाड़ियों पे, जो उस समय में जो नरसंहार हुआ था आज़ादी के आंदोलन के समय में। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने अपनी एड्रेस के अंदर बात की थी कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनका हर एक मूवमेंट के अंदर उनका पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है। इवन प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस के अंदर ये भी बात बताई कि हमारी जो आज़ादी की पहली लड़ाई है 1857 में देखने को मिलती है, बट अगर हम ट्राइबल पीपल्स की बात करें उनके कुछ ऐसे मूवमेंट थे जो आपको 1857 से पहले भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से मूवमेंट हैं। इनमें कुछ मूवमेंट बताए गए हैं, संताल है, लारका मूवमेंट है, इनमें से कौन कौन से ऐसे मूवमेंट हैं जो बेसिकली यहाँ पे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं और ट्राइबल पीपल्स का उस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन है वो हमको देखने को मिलता है। स्टूडेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट सबसे लेटर फेज में आता है, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट यहाँ पे हमारे जो मार्जिनल सेक्शन हैं, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, इन लोगों को टेम्पल के अंदर में इक्वलिटी देने से रिलेटेड या टेम्पल में एंट्री देने से रिलेटेड ये मूवमेंट था, जिसको SNDP मूवमेंट भी बोला जाता है। सदर्न इंडिया के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। ये मूवमेंट ट्राइबल पीपल से रिलेटेड नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें संताल मूवमेंट की, तो संताल आपको पता होना चाहिए, जो प्रेजेंट समय में वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पे जो राजमहल हिल्स हैं वहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 2 भाई होते हैं, इस मूवमेंट को लीड करते हैं, सीडो एंड कान्हू मूवमेंट के रूप से भी इसको जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लारका मूवमेंट जो है, जिसको बेसिकली बूडो भगत के द्वारा लीड किया गया था, ये ट्राइबल पीपल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर है। ये हमारे कुछ ट्राइबल मूवमेंट हैं। आप देखिए कि ट्राइबल सेक्शंस में आपको, अगर हम बात करें कि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं ट्राइबल सेक्शंस में, उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स को लीड किया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिन्होंने जो अगर हम बात करें जो छोटा नागपुर के अंदर उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया। इसके अलावा आप देखिए कि हर एक एरिया के अंदर आपको ट्राइबल मूवमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे। इससे रिलेटेड जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है स्पेक्ट्रम की, उसके अंदर भी एक स्पेशल चैप्टर दिया गया है कि ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में डिफ़ाइन किया गया है
कि कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट रहे हैं अहोम के अंदर में, या अगर हम बात करें कि हमारा नॉर्थ ईस्ट के एरिया से अलावा अगर हम बात करें कि जो सभी एरियाज़ हैं, जिसमें आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको और हमारा झारखंड छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे आपको काफ़ी ट्राइबल मूवमेंट्स दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी अधिक है। और इसी से रिलेटेड एक हमारे यहाँ पे एक योजना मैगजीन है, उसका भी हमने समरी यहाँ पे आपके लिए अपलोड किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो योजना मैगजीन है, उसके अंदर भी ट्राइबल मूवमेंट्स का जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूशन है उनकी बात की गई थी, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर से रीड करना। 2 मंथ बैक जो योजना थी उसके अंदर में उनके बारे में मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी आंसर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ जो नरसंहार हुआ था, उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मानगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं क्या वो गुजरात के अंदर लोकेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, मानगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं सदर्न राजस्थान के अंदर में दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वो एरिया है राजस्थान की जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन की जो संख्या है वो आपको काफ़ी अच्छी संख्या में दिखाई देगी, काफ़ी अच्छे लेवल पे, या जो उनकी संख्या है काफ़ी सही है। तो वहाँ पे ये मूवमेंट बेसिकली बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ की पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं, वहाँ पे ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, भील कम्युनिटीज़ के द्वारा ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया। तो राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मानगढ़ पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं। भील कम्युनिटी यहाँ पे बेसिकली हम बात करें जो बॉन्डेड लेबर हैं उसके अबोलिशन से रिलेटेड यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बात की गई थी। इसके अलावा हाई टैक्सेशन से अगेंस्ट में ये मूवमेंट था। स्टूडेंट्स, इस मूवमेंट को गुरु गोविंद गिरी हैं वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सिख धर्म है, जो हमारा सिख धर्म है उसके जो 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह इस मूवमेंट से रिलेटेड नहीं हैं। आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिख धर्म से रिलेटेड जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनकी जो डेथ है वो 1707 के समय में हो गई थी। अगर हम बात करें मानगढ़ के अंदर ये जो नरसंहार हुआ था, इस मानगढ़ के नरसंहार का जो समय है वो आपको 17 नवंबर 1913 का समय है। उस समय में ये यहाँ पे मूवमेंट होता है। उस समय में यहाँ पे ट्राइबल लोग एक पहाड़ी के ऊपर इकट्ठे होते हैं, चारों तरफ से अंग्रेज़, उस समय में जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो लोग आते हैं और उनके ऊपर में ओपन फायर कर दी जाती है। दे पीपल्स नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द, इनके पास में कोई वेपन भी नहीं था उस समय में, तो इनके ऊपर इसी वजह से जो मानगढ़ का जो ये नरसंहार हुआ उसको ट्राइबल पीपल्स का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है कि ट्राइबल पीपल्स का जलियांवाला बाग था। जैसे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग में जो मैसेकरे हुआ था, उस समय में आपको देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके अगेंस्ट में वहाँ पे जो अमृतसर के अंदर पीपल्स इकट्ठे होते हैं और उन मीटिंग के अंदर में एक पीसफुल वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके ऊपर में वहाँ पे गोली चलाने के जो आदेश हैं वो दे दिए जाते हैं। उसी तरीके से ये मानगढ़ का जो नरसंहार है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, इस वजह से डी आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट किस वजह से इनकरेक्ट है? मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा में लोकेटेड है। सेकंड, यहाँ पे अगर हम बात करें, गुरु गोविंद गिरी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, इस ट्राइबल मूवमेंट को। वहाँ ट्राइबल पीपल्स को हायर टैक्सेशन के अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करते थे, जो बॉन्डेड लेबर हैं उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करते थे। और इस मूवमेंट के अंदर में जिस ट्राइबल कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया है वो भील कम्युनिटी है। भील कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर में इनकी जो संख्या है वो आपको देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मानगढ़ मसाकरे, जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो इसका ये आंसर है वो डी होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है। वर्ल्ड एनर्जी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स नहीं होगा, रिपोर्ट है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट और रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में थी। तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है?
स्टूडेंट्स इसके बारे में हमने डेली करंट अफेयर के जो हमारा वीडियो है वहाँ पे भी इसके बारे में डिस्कस किया था। न्यूज़पेपर के अंदर भी इसके बारे में मेंशन था। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसके बारे में उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। 1998 से इसको कंटिन्यू पब्लिश किया जा रहा है ईयरली बेसिस पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को 1973 के समय में क्रिएट किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर लोकेटेड है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस के अंदर में है। आईएमएफ बेसिकली जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के वजह से बने हैं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1945 के समय में एक ब्रेटन वुड नाम की एक जगह है, ब्रेटन वुड के अंदर वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर में दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को वहाँ पे क्रिएशन होता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1957 के समय में ये ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्रिएट किया गया। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कब कौन से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके बारे में आप ज़रूर बताना। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसके बारे में आज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रियम्बल। प्रियम्बल से रिलेटेड है हमारा प्रियम्बल जो आप रीड करते होंगे, लक्ष्मीकांत का भी हमारा 4th चैप्टर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम भारत के लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। कैसा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और यहाँ के जो लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं, इसके लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। 26 नवंबर की बात की गई है, वहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडोप्ट होता है। तो ये जो चार बातें हमको पता लगती हैं हमारे प्रियम्बल से। सोर्स ऑफ पावर कौन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो स्टेट है, इंडिया का जो कंट्री है उसको किस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करना है, किस तरीके से इसको बनाना है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में पता लगता है कि वो सोवरिन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो इसके बारे में हमको पता लगता है, सेक्युलर भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो पीपल्स का बेसिकली क्या प्रोवाइड करना है, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, जो जस्टिस देना है, लिबर्टी उनको प्रोवाइड करनी है, इक्वलिटी देनी है, फ्रेटर्निटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। और यहाँ पे डेट का हमको पता लगता है प्रियम्बल के थ्रू कि कौन सी डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडोप्ट हुआ था। और कमेंसमेंट में 2 महीने के बाद में आता है जो पूर्ण स्वराज दिवस के बारे में, जो लाहौर सेशन के अंदर में कुछ वादे किए गए थे 1929 के समय में, उस वजह से इसको 2 महीने लेट 26 जनवरी 1950 को ये कमेंसमेंट में आता है। उसके बिहाइंड में जो हिस्टोरिकल रीजन है उसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल जो है बेसिकली यहाँ पे जस्टिसिएबल नहीं है। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जस्टिसिएबल है प्रियम्बल, जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? जस्टिसिएबल बेसिकली अगर आपका प्रियम्बल का वायलेशन होता है, प्रियम्बल को यहाँ पे आपको कुछ जो डिमांड रखी गई हैं जो आपको नहीं मिलती हैं, नहीं फुलफ़िल की जाती हैं, तो आप कोर्ट में अप्रोच करो। और कोर्ट में अप्रोच करने के बाद में कोर्ट आपको जस्टिस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 to 35 ये बेसिकली जस्टिसिएबल हैं। हमारी फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं। इसके अलावा डीपीएसपी भी जस्टिसिएबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिसिएबल नहीं है। प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अमेंडेड वंस सिंस अडोप्शन। ये बेसिकली स्टेटमेंट लिटिल बिट थोड़ा इनकरेक्ट लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो प्रियम्बल है उसको एक बार अमेंड किया गया है। आप देखिए कि 3 जो वर्ड हैं SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये बेसिकली कुछ वर्ड हैं, इनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जब अमेंड किया गया हमारे प्रियम्बल को तो वहाँ पे इन 3 शब्दों को ऐड किया गया था। ये जो तीनों शब्द हैं ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग तो थी। आप देखिए कि जो सोशलिज्म की बात की गई है, सोशलिस्ट वर्ड
ऐड नहीं किया गया था हमारे प्रियम्बल के अंदर, बट हमारे जो डीपीएसपी हैं वो सोशलिज्म के ऊपर में कम्प्लीटली डिपेंड हैं, लोगों को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा आप देखिए कि हमारी आज़ादी के बाद में कांग्रेस का एक सेशन 1955 के समय में अवधी नाम की एक जगह है। अवधी कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई के पास एक छोटा सा टाउन है अवधी। वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, वेलटेक नाम से, आपने कभी सुना होगा अगर आप ग्रेजुएशन के समय इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो वहाँ पे एक सेशन होता है 1955 में। वहाँ सोशलिज्म कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया था। सेक्युलर की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखिए कि आर्टिकल 25 टू जो 28 आर्टिकल हैं, यहाँ पे सभी रिलीजन को यहाँ पे पावर है कि वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, अपने रिलीजन से रिलेटेड जो यहाँ पे सिंबल्स हैं उनको प्रीच कर सकते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते। इसके अलावा काफ़ी कुछ वहाँ पे ऐड किया गया है। और कन्वर्जन से रिलेटेड अभी यहाँ रिसेंटली आसाम के अंदर भी एक न्यूज़ थी 2 डेज़ बैक न्यूज़पेपर के अंदर में, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे वहाँ पे कुछ विदेशी जो लोग आते हैं और वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आके वहाँ पे जो रिलीजियस लोगों को वो जो प्रीचिंग है वो कर रहे थे, उस वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स ये सब यहाँ पे सेक्युलरिज्म में बेसिकली यहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वल यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। इंटीग्रिटी है वो उसको मेंशन किया गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। तो ये जो कुछ बातें हैं वहाँ पे एक बार में अमेंड हुई हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ होगा डी आंसर है। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हमने ये 5 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। प्रियम्बल के बारे में हमने देखा, प्रियम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में इसको रीड करना ज़रूरी है कि सॉवरेनिटी क्या है, प्रेजेंट समय में क्या सॉवरेनिटी डाइल्यूट होती है, हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी जो साइन करते हैं उसकी वजह से क्या हमारी सॉवरेनिटी के अंदर वायलेशन होता है या नहीं होता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो मीन्स के टॉपिक हैं, या आपका जो पॉलिटिकल साइंस है इस तरीके से आपका अगर ऑप्शनल है तो उसके अंदर में आप इसको डिबेट के रूप में एक बार देख सकते हो, पॉइंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमने प्रियम्बल के बारे में देखा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में देखा, जिसके अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड के अंदर में जो एनर्जी की डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली है। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी बात की गई है कि उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुआ है। इंडिया के ऊपर यहाँ बात की गई है कि एनर्जी को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, कम्प्लीटली कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा मानगढ़ के अंदर जो नरसंहार हुआ था 1913 के समय में, उसकी बात की हमने। गुरु गोविंद गिरी इसको लीड कर रहे थे, वो सिख धर्म के जो 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनसे रिलेटेड नहीं हैं, वो डिफरेंट है। उनका जो डेथ है 1706 के समय हो गया था, औरंगजेब से 1 साल पहले उनका डेथ हुआ था। 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रीडम मूवमेंट्स की बात की, कुछ ऐसे मूवमेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय चल रहे थे, जिसमें ट्राइबल पीपल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है, उनकी यहाँ पे बात की। और हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की स्टूडेंट्स की कौन कौन से कंट्री हैं जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उससे एसोसिएटेड हैं, जहाँ पे हमने तुर्कमेनिस्तान की भी बात की थी। तुर्कमेनिस्तान बेसिकली जो कैस्पियन सी के सराउंडेड कंट्री हैं उनके बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए, रेगुलरली वे में रिवाइज कीजिए। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो यूपीएससी के सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।